वेलकम टू इंग्लिश बाबा English Baba. चैनल। क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वॉट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? चिल्ड्रन, लेंचो कौन था? एक फार्मर, किसान था। तो किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए अच्छी बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए। तो लेंचो उम्मीद कर रहा था अच्छी बारिश की। तो आंसर कैसे लिखोगे? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। किसकी होप मतलब उम्मीद थी? किसकी? बारिश की। फॉर अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ये वाली बात क्यों कही कि ये जो बारिश पड़ रही है, ये जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये पैसे हैं, कॉइन है। चिल्ड्रन, इस चीज को इमेज से समझो। भाई कोई भी जो किसान है और उसको बारिश की जरूरत होती है, तो जितनी अच्छी बारिश हो जाएगी उतनी अच्छी फसल हो जाएगी। और जब अच्छी फसल होगी, जब किसान उस फसल को मार्केट में बेचेगा तो उसको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। इसीलिए जो लेंचो है वो पानी की बूंदों को बूंद ना कह के क्या कहता है कि ये बूंदे नहीं है, ये पैसे हैं, रुपए हैं, है ना। तो आंसर कैसे लिखोगे? पहले ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दिया। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ये आपको आंसर लिखते वक्त अंडरलाइन नहीं करना है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन में से ही हम आंसर को बना सकते हैं। लेंचो ने कहा कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स की तरह थी बिकॉज ही न्यू दैट गुड रेन वुड प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट। क्योंकि उसको पता था कि जो अच्छी बारिश है वो मेरी फसल को अच्छा करेगी, मेरी हार्वेस्ट अच्छी होगी। रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी मतलब जब मैं इस फसल को बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? आखिर जो बारिश आ रही थी जिसको वो इतना एंजॉय कर रहा था वो बदल कैसे गई, क्या हुआ? चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि भैया बारिश आ गई, लेकिन जल्दी ही बारिश बदल जाती है ओले यानी कि हेल स्टोन्स में। और चिल्ड्रन आपको पता होगा जो हेल स्टोन्स होते हैं वो किसी भी फसल को बर्बाद कर देते हैं और इस तरह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन। जो बारिश आ रही थी जिसको वो एंजॉय कर रहा था वो जल्दी ही हेल स्टोन्स में बदल जाती है। ऑल दी क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड। और पूरी की पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। अचानक से जो मौसम खराब हो जाता है इस वजह से पूरे का पूरा जो फसल थी उसकी बर्बाद हो जाती है। वॉट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? चिल्ड्रन, किसी भी फार्मर की अगर फसल बर्बाद हो जाए तो उसकी फीलिंग कैसी होगी? भाई जाहिर सी बात है वो बड़ा दुखी हो गया। ये वाली इमेज आपकी एनसीईआरटी बुक में दिखाई गई है। तो लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अब उसको चिंता हो रही थी कि इस साल मेरे पास और मेरी फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। वो पूरी तरह से दुख में भर गया। When the hail stopped, हेल का मतलब है जब बर्फबारी, जो ओले पड़ रहे थे जब वो रुके। As his entire crop was ruined, ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। अब हम करेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन जो आपके पेज नंबर 6 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को फेथ का मतलब होता है किसमें विश्वास था, व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया। लेंचो को पूरी तरह से विश्वास था भगवान में। उसको ये वाली बात पता थी जब हर जगह के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्टीमेटली गॉड ही हमारी हेल्प, भगवान ही हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा कि भगवान मुझे 100 पीसोस भेज दो जिससे मैं अपनी फसल दोबारा बो सकूं। तो आंसर कैसे लिखोगे? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान में पक्का विश्वास था। ही रॉट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को एक लेटर लिखा डिमांडिंग हिम 100 पीसोस और भगवान से डिमांड करी कि मुझे 100 पीसोस भेज दो टू सो हिज फील्ड अगेन। सो का मतलब होता है बीज बोना, ताकि मैं दोबारा से अपने फील्ड में बीज बो सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर?
वो जो लेटर उसने भगवान को लिखा था उसको किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने। जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा तो उसने क्या किया? पहले तो चिल्ड्रन इमेज से समझो, पहले तो वो बड़ा हंसा कि यार बताओ कौन पागल है जो भगवान को लेटर लिख रहा है, भगवान को भी क्या लेटर जाता है। लेकिन बहुत जल्दी ही वो सीरियस हो गया और बड़ा इंप्रेस हुआ कि चलो आज की डेट में कोई तो है जिसको भगवान पे इतना विश्वास है। और उसने ये सोचा कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा, तो उसने खुद भी कुछ पैसे दिए और अपने जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉइज काम करते थे उनकी मदद से उसने 70 पीसों कलेक्ट किया और लेंचो को भेज दिए ताकि भगवान में विश्वास उसका बना रहे। तो आंसर कैसे लिखोगे? एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पहले तो जैसे ही उसने पढ़ा वो हंसा, ठीक है, बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया। एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, और भगवान में ऐसा विश्वास देख के लेंचो का वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ। भाई अगर मान के चलो लेंचो को 100 पीसों जो उसने मांगे थे अगर पैसा नहीं पहुंचता तो उसको ऐसा लगता है यार भगवान ने मेरी हेल्प नहीं की। तो वो नहीं चाहता था कि भगवान में जो लेंचो का फेथ है वो डगमगाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो पैसा इकट्ठा करेगा और लेंचो को भेजेगा किसकी बिहाफ पे? गॉड के बिहाफ पे, कि भगवान की तरफ से। नेक्स्ट, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? चिल्ड्रन अगर आपके घर कोई लेटर आ जाए, कोई पार्सल आ जाए और कोई कहे कि भाई ये भगवान ने आपके लिए भेजा, तो तुम सरप्राइज हो जाओगे या नहीं? बिल्कुल हो जाओगे। लेकिन क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ? नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड। जब लेंचो को एक लेटर दिया गया कि ये भगवान ने भेजा है तुम्हारे लिए, इसमें पैसे हैं, तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। एज ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसका तो विश्वास ही ऐसा था कि अगर मैंने भगवान से कोई मदद मांगी है तो भगवान मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? ऐसा क्या हुआ जिससे लेंचो गुस्सा हो गया? अब लेंचो ने मांगे थे 100 पीसोस भगवान से और मिले उसको 70 पीसोस ही। जब उसने काउंट किए तो उसको लगा भगवान तो गलती कर नहीं सकते, भगवान तो भगवान है। इसका मतलब जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने मेरे 30 पीसोस चुरा लिए हैं। इस वाली बात से वो गुस्सा हो गया। There were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. उस एनवेलप में केवल 70 पीसोस थे जबकि उसने डिमांड कितने किए थे? 100। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। ये जो डिफरेंस था कि भाई 100 की जगह केवल 70 आए, इस वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन अब हम करेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर की फॉर्म में, ठीक है? तो अब हम इनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? भगवान में किस में उसको पूरा विश्वास है लेंचो को? तो वो है गॉड में, भगवान में। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? और आपके चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जो आपको ये वाली बात बताती है? तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर करेंगे लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, खत्म। पहले तो इसका आंसर, उसको किस में विश्वास है? भगवान में। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अस दिस। ये जो सेंटेंस है जो स्टोरी में आए हैं ये हमें बताते हैं क्या क्या है। नंबर 1, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। आप याद करो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, पूरी रात वो एक ही बारे में सोचता रहा जिस दिन वो उसकी फसल खराब हुई थी कि अब तो एक ही उम्मीद बाकी है और वो उम्मीद केवल भगवान से, अब भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. जब वो लेटर लिख रहा था तो उसने ये वाली लाइन लिखी थी, हे ईश्वर अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे इस साल। He wrote to God on the envelope. चिल्ड्रन जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका एड्रेस लिखते हैं, तो उसने एड्रेस में क्या लिखा था? टू गॉड। नेक्स्ट, God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested. अब याद करो चिल्ड्रन, जब उसने लेटर लिखा था, जो उसका एनवलप आया था, तो वो ये सोचता है कि जो 70 पीसोस आए हैं, भगवान तो गलती कर नहीं सकते, भगवान तो भगवान है, इंसान थोड़ी ना है जो गलती करेंगे कि मैंने 100 मांगे और उन्होंने 70 दे दिए।
और भगवान पे कोई कमी भी नहीं है, भगवान तो जितना मर्जी चाहे उतना दे दे। तो वो कहता है कि गॉड तो मिस्टेक कर नहीं सकते, ये तो जरूर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने मेरे पैसे चुराए। तो इन 4 स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि उसका जो भगवान में फेथ था वो बिल्कुल पक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? अब देखो आपको मजा आ जाएगा तो लाइक दे देना। ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है वो लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, ये अगर आपने यहां पे याद कर लिया था, ए यहां पे ये वाला, एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ड बट सून ही बिकेम सीरियस। एट फर्स्ट से लेके और पूरा का पूरा मैंने यही कॉपी पेस्ट किया है। ए आप यहां पे देखना, यहां पे देखिए आप, मजा आ गया। एट फर्स्ट से लेके और गॉड तक हमने पूरा का पूरा सेम, यानी कि एक ही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी काम आ गया और वही शॉर्ट में काम आ गया। अब तो यार एक लाइक बनता है भाई, अब तो एक लाइक दे दो, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये लॉन्ग में है तो बस एक नोट जोड़ देना। कौन सा नोट? पोस्ट मास्टर गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट मास्टर के जो पैसा इकट्ठा करता है, थोड़ा बहुत पैसा खुद भी देता है और थोड़ा बहुत जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉइज काम करते थे उनसे लेता है, एंड फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड। अब वो नहीं चाहता कि जो लेंचो का फेथ है वो डगमगाए, तो वो एनवेलप के ऊपर लिख देता है फ्रॉम गॉड, है ना, कि भगवान ने भेजा ये, सो दैट लेंचो फेथ डज नॉट गेट शेकन, ताकि भगवान में जो फेथ है लेंचो का वो डगमगाए नहीं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? अब याद करो, जब उसको लेटर मिलता है, एनवेलप मिलता है जिसमें 70 पीसेस होते हैं, क्या वो सरप्राइज होता है? क्या वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि ये पैसे मुझे कहाँ किसने भेज दिए, भाई कहां से आ गए? नहीं, उसको तो लगता है भगवान नहीं भेजे। तो आंसर है लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ये कोशिश ही नहीं करता जानने की कि किसने उसे पैसा भेजा है, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसको तो 1% भी डाउट नहीं था कि भगवान ने नहीं भेजे होंगे किसी इंसान ने। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसका तो भगवान में कंप्लीट फेथ था, पूरा विश्वास था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, और उसको तो ये कभी ऐसा वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भगवान के अलावा कोई और उसको हेल्प कर सकता है या किसी और ने पैसे भेजे होंगे। हु वुड सेंड हिम द मनी, कोई उसको और पैसे क्यों भेजेगा? His faith in God was so strong that he believed that God had sent money to him. भगवान में उसका विश्वास इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसको ये विश्वास था कि गॉड ने ही उसको पैसा भेजा है। नेक्स्ट, व्हाट डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो को क्या लगता है कि जो बचे हुए 30 पीसों है वो किसने निकाल लिए? उसको लगता है कि भाई ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, इन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया। तो देखो, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी as he had demanded 100 pesos from God and in the letter there were only 70। भाई लेंचो को लगता है कि भाई भगवान तो गलती कर नहीं सकते, तो ये जो 70 पीसोज आए हैं भगवान ने जो भेजे हैं, भगवान ने तो पूरे 100 भेजे होंगे, 30 इन्होंने निकाल लिए, ठीक है। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते। सो ही अज्यूम दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसलिए उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन? चिल्ड्रन, आयरनी होता है बिल्कुल उल्टा, मतलब जिसने उसकी हेल्प करी वो उन्हीं को चोर समझ रहा है, तो आयरनी है ना। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम। आयरनी ये है इस सिचुएशन में, लेंचो उन्हीं लोगों पे डाउट कर रहा है, उन्हीं लोगों पे शक कर रहा है जिन्होंने सचमुच में एक्चुअली उसकी हेल्प की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या सचमुच में अगर आप देखो, क्या रियल के संसार में तुम्हारे आसपास कोई लेंचो जैसा पर्सन है जो भगवान को लेटर लिख दे? नहीं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? आपके हिसाब से वो कैसा पर्सन है? भाई वो बिल्कुल ईमानदार है, ऑनेस्ट और बिल्कुल भोला भाला है। यू में सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर। अब ये कह रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स का यूज करके आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग वर्ड यूज हुए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। आज की डेट में लेंचो जैसा पर्सन फाइंड आउट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अनक्वेश्चनिंग है। अनक्वेश्चनिंग मतलब जब उसको पैसे आए तो उसने कोई क्वेश्चन नहीं करा, रहे ये पैसे कहां से आ गए, किसने भेज दिए, मैंने तो भगवान को लिखा था, मैंने तो ऐसे लिख दिया था। नेव का मतलब होता है चिल्ड्रन भोला भाला, जो किसी की बातों में आ जाए।
ही इज नॉट स्टूपिड। अब देखो ये आप कहोगे सर ये रेड रेड वाले वर्ड्स आपने कहां से पिक किए हैं? ये रेड वर्ड्स हमने यहीं से पिक किए हैं। और अगर एग्जाम में आप इस तरह से कीवर्ड्स का यूज करोगे, ये जो मैं वर्ड रेड में लिख रहा हूं, जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे नोटबुक में, तो इनको ब्लैक पेन से लिखने के बाद या ब्लू पेन से लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना। तो जब आपकी मैम सर स्कूल में चेक करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इफ ही डज नॉट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एड्रेस। तो हम लेंचो को पागल नहीं कह सकते कि वो स्टूपिड है, क्योंकि वो भगवान में इतना ज्यादा विश्वास कर रहा है कि वो भगवान गॉड में इतना विश्वास रख रहा है कि भगवान को एक लेटर ही दे रहा है। इस बेस पे हम उसको पागल नहीं कह सकते, ये उसका फेथ था। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड, ये तो भगवान में उसका विश्वास है। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रेडी। अगर सचमुच के संसार में हम देखें तो सचमुच में जो लोग होते हैं वो बड़े सेल्फिश होते हैं, और ग्रीडी मतलब बड़े लालची होते हैं। नेक्स्ट, there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves। अब ये तय कह रहा है कि स्टोरी में दो तरह के कन्फ्लिक्ट दिखाए हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब चिल्ड्रन जब एक चीज दूसरी चीज को काटे या लड़ाई झगड़ा करे या एक चीज दूसरी चीज का नुकसान करे। तो पहला तो कन्फ्लिक्ट दिखाया है ह्यूमंस और नेचर का। देखो अब इसको इमेज से समझो। याद करो उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाती अगर जो नेचर है, नेचर मतलब अगर मौसम खराब ना होता और जो ओले ना पड़ते, तो हेल स्टोन्स। तो यानी कि पहला जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो किसके बीच में हुआ? पहला कन्फ्लिक्ट हुआ लेंचो के बीच में, लेंचो की फसल के बीच में, और नेचर हेल स्टोन्स के बीच में। और दूसरा जो कन्फ्लिक्ट था बिटवीन ह्यूमंस, यानी कि लेंचो ने किसको ब्लेम किया था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को। ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमंस है। तो दो तरह की लड़ाइयां हुई। तो पहली लड़ाई कौन सी है? तो देखो कैसे लिखोगे आंसर, बस केवल यस लगा देना, यस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन में से ही हमने उतार दिया, ये अंडरलाइन किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है। पहला कॉन्फ्लिक्ट लिख दोगे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था? जो उसकी फसल खराब हो गई थी। इन द स्टार्टिंग वी फाइंड दैट डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप। पहला तो हमने कॉन्फ्लिक्ट ये देखा कि स्टार्टिंग में जो तबाही आ जाती है नेचर की, वो पूरी की पूरी लेंचो की क्रॉप को बर्बाद कर देती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, ठीक है, इंसान इंसानों की कहां पे लड़ाई होती है? लेंचो सस्पेक्ट्स ऑन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज दे हैव स्टोलन हिज 30 pesos and calls them a bunch of crew। एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जब उसको लगता है कि भैया मेरे 30 pesos जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं इन्होंने चुरा लिए हैं, और उनको वो बंच ऑफ क्रूक कहता है। क्रूक का मतलब होता है क्रिमिनल, चोर, ठीक है, उनको वो चोर कहता है। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेंचो रिसीव्ड ओनली डैश पीसोस। लेंचो ने कितने पीसोस रिसीव किए थे? 90, 70 या 60, कितने मिले थे उसको? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।